हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो इस वीडियो में ना हम लोग एनसीईआरटी का ये इलस्ट्रेशन नंबर 3.7 डिस्कस करेंगे। इसमें ना आपको एक वेस्टर्न ब्रिज का नेटवर्क दे रखा है और ये जो नेटवर्क है उसमें पॉइंट बी और डी के बीच में एक 15 ओम रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है आईजी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, चलो तो ये जो मेन जो करंट है ना वो हमें दे रखा है आई। अब ये आई करंट पॉइंट ए से I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। ये चारों रेजिस्टर्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है। अब ये I1 करंट यहां से एक IG में डिवाइड हो रहा है और I1 में से IG अगर ये ब्रांच में चला जाएगा तो ये ब्रांच में जाएगा करंट I1 माइनस IG। ओके, और ये IG करंट डी पॉइंट पर आ रहा है और ये ब्रांच का I2 करंट डी पॉइंट पर आ रहा है, तो डी पॉइंट पर IG और I2 ऐड होकर ये ब्रांच में I2 प्लस IG करंट फ्लो होगा और पॉइंट सी पर यहां से I1 माइनस IG और यहां से I2 प्लस IG, तो ये दोनों ऐड होकर I1 प्लस I2 यानी I बना देंगे। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करने के लिए ना हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले कोई भी एक क्लोज लूप सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करो ABDA, तो अभी है ना हम लोग ABDA ये लूप पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, सो अप्लाइंग KVL ऑन अ क्लोज लूप ABDA। तो देखो ए से बी में क्या हो रहा है, हम लोग करंट की डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, और करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी ए से बी की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, IR के बराबर। ओके, तो देखो यहां से हम लोग वापस उसी पॉइंट पर आने वाले हैं, तो नेट जो चेंज होने वाला है पोटेंशियल का वो क्या होगा, क्लोज लूप के ऊपर 0। तो ए से बी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल माइनस I1 इंटू 100 जितना, माइनस 100 इंटू I1। फिर बी से डी में इसका भी रेजिस्टेंस है 15 ओम और यहां पर भी हम लोग करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहां पर ये ब्रांच में भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा जो किसके बराबर होगा, 15 इंटू IG के बराबर, सो माइनस 15 IG। और ये ब्रांच में D टू ए से बी हमने पोटेंशियल का चेंज मेजर कर लिया, फिर B से D में भी हो गया और अभी हम D से A में आ रहे हैं, तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा 60 इंटू I2 के बराबर, सो प्लस 60 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेकर 0 के डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा माइनस 20 I1 माइनस इसमें से 5 कॉमन हो गया तो 3 IG प्लस इसमें से 5 कॉमन हो गया तो 12 I2 इज इक्वल टू 0 बाई 5 यानी 0। तो देखो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो दूसरा आप एक क्लोज लूप देखो CBDC, इसके ऊपर अभी हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी हम क्लोज लूप सिलेक्ट कर रहे हैं CBDC। देखो C से B करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा प्लस IR, ये I और ये R, सो 10 इंटू I1 माइनस IG। फिर B से D करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस IR होगा माइनस 15 इंटू IG। ओके, और नेक्स्ट है D टू C, उसमें भी करंट की डायरेक्शन में, तो उसमें भी क्या होगा, माइनस IR, सो R इंटू I माइनस 5 इंटू I2 प्लस IG इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये जो इक्वेशन हमने बनाया हुआ है वो I1 IG I2 के फॉर्म में है, तो इसको भी I1 IG I2 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो I1 का मल्टीपल क्या है, यहां पर 10 I1 है, फिर I1 यहां पर नहीं है तो 10 I1, फिर IG, तो देखो ये माइनस 10 IG, ये माइनस 15 IG और ये माइनस 5 IG, माइनस 5 माइनस 15 माइनस 20 और माइनस 10 माइनस 30 IG। और I2, इसमें I2 नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है माइनस 5 I2, माइनस 5 I2 बराबर 0। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब देखो आप लोग फर्स्ट और सेकेंड कुछ कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम और एक इक्वेशन यहां पर और एक क्लोज लूप कंसीडर कर लेते हैं। मान लो यहां पर पॉइंट M दे रखा है और यहां पर पॉइंट N दे रखा है, तो अभी हम कोई भी एक ये वाला क्लोज लूप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसका कैलकुलेशन अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो देखो अभी है ना हम लोग ABCMNA, देखो ये क्लोज लूप सिलेक्ट कर रहा है और इसके ऊपर KVL अप्लाई कर रहा है, तो A से B में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस 100 I1, फिर B से C में क्या होगा, माइनस 10 इंटू I1 माइनस IG, करंट की ही डायरेक्शन में,
फिर देखो एक्सटर्नल सर्किट में तो कोई रेजिस्टर है ही नहीं, तो उसमें रेजिस्टर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सेल में हम लोग ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा जो ईएमएफ के बराबर होगा, तो +10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये है ना, हमें I1 और IG के फॉर्म में एक इक्वेशन मिला, -100I1 और -10I1, यानी -110I1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10IG इज इक्वल टू -10। अभी देखो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग 10 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो -11I1 प्लस IG इज इक्वल टू -1। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 जो है ना, वो I1 IG I2 के फॉर्म में है, I1 IG I2, और इक्वेशन 3 जो है वो I1 IG के फॉर्म में है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 में से I2 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो और एक इक्वेशन हमें I1 IG के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसको इसके साथ सोल्व करने से हम लोग IG फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 और 2 में से I2 को एलिमिनेट करने के लिए यहां पर 12I2 है, वहां पर 5I2 है, तो उसको 12 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखो इसको हमें करना है 5 से मल्टीप्लाई, 20 इंटू 500 -100I1, 3 इंटू 5 15 -15IG, और 12 इंटू 5 60I2 इज इक्वल टू 0। और ये सेकंड है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 10 120 I1, 12 इंटू 30 360 IG, 12 इंटू 5 60I2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें से I2 की वैल्यू एलिमिनेट हो गई। अब क्या बचेगा, 100I1 प्लस 120I1, 120I1 माइनस 100I1 यानी 20I1। ये -15IG है, ये -360IG है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 360 प्लस 15 375 माइनस 375IG इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या हुआ, यहां पर मैं I1 IG के फॉर्म में दूसरा इक्वेशन मिल गया, और ऑलरेडी यहां पर I1 IG के फॉर्म में एक इक्वेशन हमें मिला हुआ है। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। तो अभी हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करके IG की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, इसको थोड़ा और इजी बना देते हैं। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 5 को कॉमन लेकर 0 के डिवाइड में ले लेते हैं, तो क्या बनेगा 4I1 माइनस 5 को कॉमन लिया है, तो यहां पर क्या बचेगा, 5 इंटू 7 35, 2 बचेगा 25, 5 इंटू 5 25, 75IG इज इक्वल टू 0। देखो 4I1 है और यहां पर 11I1 है, अभी इसको हम इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अभी देखो इसमें 11I1 है, इसमें 4I1 है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, 11 इंटू 4 44I1 माइनस 75 इंटू 11 यानी 750 प्लस 75 825 IG इज इक्वल टू 0। उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 44I1 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4IG इज इक्वल टू -4। तो देखो ये कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, 825 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, यानी -821 IG इज इक्वल टू -4। ओके, तो देखो यहां से IG की वैल्यू हमें मिल जाएगी, IG इज इक्वल टू 4/821 एम्पियर। तो देखो ये करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो हो रहा है। अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिली एम्पियर में आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर मिलेगा हमें 4000/821 मिली एम्पियर, और इसका आंसर मिलेगा आपको 4.87 मिली एम्पियर। बस, तो ये करंट फ्लो होगा। तो देखो इक्वेशन को आप कैसे भी अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, फाइनल आंसर ये मिलना चाहिए। ओके, चलो थैंक यू, गुड लक।